आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रांत के बारे में। आईएनएस विक्रांत ने अपने सी ट्रायल के 5th फेज को रिसेंटली कंप्लीट किया है और इस ट्रायल के बाद में कुछ फोटोग्राफ्स निकलकर सामने आए हैं। अगर इन फोटोग्राफ्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आईएनएस विक्रांत के ऊपर से MiG-29 ऑलरेडी ऑपरेट करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि इंडियन नेवी ने सी ट्रायल्स के दौरान फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट किया है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस फोटोग्राफ को देख रहे हैं, इसमें आप डेक के ऊपर MiG-29K को देख सकते हैं। इसके अलावा इस फोटोग्राफ को जिसको अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसमें फाइटर जेट के टायर के स्किड मार्क्स हैं, यानी कि यहाँ पर एक दो नहीं कई सॉर्टीज की जा चुकी हैं। हालांकि अवेलेबल फोटोग्राफ से एक और चीज निकलकर सामने आती है कि अभी तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MF स्टार रेडार लगाया नहीं गया है और इस रेडार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, MF स्टार एक इजरायली रेडार जरूर है, लेकिन इसको भारत में बनाया जाता है। इनफैक्ट जो तीसरी नेगेटिव लिस्ट निकल कर आई थी, जिसको अप्रैल 7, 2022 को भारत सरकार की तरफ से अनवील किया गया था, उसमें MF स्टार को मेंशन किया गया है। लेकिन फिर भी इस सिस्टम में कुछ कंपोनेंट्स इंपोर्ट किए जाते हैं और पिछले कुछ समय से चिप शॉर्टेज के चलते इजरायली इंडस्ट्रीज से अक्वायर किए जाने वाले रेडार के कंपोनेंट्स काफी ज्यादा डिले हुए हैं, चाहे वो LCA तेजस मार्क 1 की बात की जाए या दूसरे सिस्टम्स की बात की जाए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा इस डिले के पीछे क्या इजरायली एंगल है या फिर नहीं, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और दूसरा रीजन समझ में नहीं आता है कि इस शिप का प्राइमरी रेडार मिसिंग क्यों है। एनीवेज, इसको लेकर क्लैरिटी हम लोगों को समय के साथ मिलेगी और वैसे भी इंडियन नेवी की तरफ से ये ऑलरेडी कह दिया गया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर, यानी कि अगस्त में, इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी अपने बेड़े में शामिल कर लेगी। ऐसे में नेचुरली इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपना प्राइमरी रेडार आने वाले 1 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर की एयरविंग को लेकर डिसीजन नहीं लिया गया है। वैसे तो टेस्टिंग के लिए MiG-29K ऑपरेट किए जा रहे हैं, लेकिन ये चीज हम सब जानते हैं कि MiG-29K का नंबर पूरा नहीं है और नौसेना चाह के भी केवल MiG-29 का प्रयोग करते हुए अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एक साथ ऑपरेशनल नहीं रख सकती है। वहीं पर FA-18 सुपर हॉर्नेट और दासो एविएशन का रफाल फाइटर जेट ऑलरेडी शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से टेस्ट किया जा चुका है और इन एयरक्राफ्ट को लेकर भारतीय नौसेना के पास में सारा डेटा मौजूद है। देखिए, अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि इस समय इंडियन नेवी इस डिसीजन को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि उनके पास इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को लेकर सारा डेटा मौजूद है और क्योंकि टेस्टिंग की गई है स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ध्यान में रखते हुए, इस वजह से हिस्टोरिकली जो डेटा हम लोगों के पास में रहा है वो वैलिड नहीं है। अगर एक फाइटर एयरक्राफ्ट किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करता है तो चीजें बदल जाती हैं अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर कैटोबार टाइप का एयरक्राफ्ट कैरियर है। वैसे यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली और है, हिस्टोरिकली जिस तरीके के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम इंडियन नेवी ऑपरेट करती हुई आई है, वो रशियन ओरिजिन के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम रहे हैं और INS विक्रांत साइज के एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए लगभग 10 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की आवश्यकता होगी। वैसे इंडियन नेवी के इनिशियल प्लान के हिसाब से इंडियन नेवी 10 यूनिट कामोव KA-31 अक्वायर करने वाली थी और इस एक्विजिशन को डायरेक्टली रशिया से किया जाना था। लेकिन मोस्ट लाइकली जब ये डिसीजन लिया गया था, उस समय जो फाइटर जेट प्लान किया गया था वो MiG-29K था। लेकिन अब INS विक्रांत की एयरविंग में जाने वाले फाइटर जेट रशियन ओरिजिन के नहीं होंगे, या तो ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट होगा या अमेरिकन एयरक्राफ्ट होगा। ऐसे में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम के लिए कौन सा एयरक्राफ्ट अक्वायर किया जाएगा। वैसे तो मेर्लिन हेलीकॉप्टर के ऊपर क्रोनेस्ट रेडार एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इवेंचुअली इंडियन नेवी किस ऑप्शन के साथ में जाती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।